नाम लंकनी गणेश नाम लंकनी नाम लंकनी नाम लंकनी लंकनी। श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया। शोक चलसी मोह निंदरी। हनुमान जी महाराज से बोले, अरे मेरी उपेक्षा करके कहां जा रहे हो? राक्षसों का यही स्वभाव होता है। आप कितने ही छोटे बनकर चले, कितने ही नम्र बनकर रहो, आपने देखा होगा कुछ होते ही इस राक्षसी स्वभाव का, कोई छोटा बनकर जाए, भैया हाँ आजकल तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं। वो बेचारा हाथ जोड़े सिर जोड़े, नहीं नहीं भैया साहब मैं अच्छी तरह समझता हूं, तो मैं बहुत अभिमान हो रहा है, बोलो। लेकिन श्री हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं हैं। विनम्रता गुण है, कायरता दोष है। एक संत कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हम तो नम्र बन के चले, बिल्कुल छोटे बनकर चले, और कोई कहे हमें कुछ नहीं समझते तुम, सो कहा चले तो मोह निंदरी। हमारी विनम्रता को कोई हमारी दुर्बलता समझे, हमारे गुण को कोई दोष समझे, महानता को मजबूरी समझे, तब करना क्या चाहिए? हमारी विनम्रता को कोई कायरता समझे, हमारी महानता को कोई मजबूरी समझे, हमारी सरलता को कोई बुद्धूपन समझे। अच्छा, लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। कई कुटिल लोगों को आपने देखा होगा, जब आपकी निंदा उन्हें करनी होगी तो मालूम कैसे कहेंगे, अब आप भी तो बहुत सरल हो। आप वो सीधे ही कह रहे हैं कि बुद्धू हो, पर वो शब्द अच्छा नहीं लगता। सरल हो आप, मतलब समझते नहीं हो। जब ऐसी स्थिति हो जाए, तब सुंदर कांड ने बहुत सुंदर संकेत दिया है। वर्तमान संदर्भ में बड़ा उपयोगी संदेश है। श्री हनुमान जी ने एक काम किया। मुट्ठी का एक मुट्ठी का एक महाकवि हनी मुट्ठी का एक महाकवि हनी मुट्ठी का एक महाकवि हनी रुद्र धरणी धनवानी मुटिका एक मुटिका एक मुटिका एक। श्री हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया। बस यह संदेश क्या है? मुक्के का, मुष्टिका का, मुटिका। अब ऐसे तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, तो मुटिका का अर्थ वह भी,
और वैसे भी मुष्टिका। अच्छा, गदा भी ऐसा शस्त्र है कि बिना मुट्ठी बांधे चलता नहीं। इसका अर्थ यह है कि अपने हाथ में तरह तरह की उंगलियां हैं और सब अलग अलग प्रकार की, ये छोटी, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये उंगली अलग, अंगूठा अलग। पर जब मुष्टिका बांधते, चाहे गदा पकड़े, चाहे मुक्का बांध कर किसी पर प्रहार करें, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो जैसी उंगलियां हाथ में अलग अलग हैं, 5 हैं, सब अलग अलग हैं, इसी तरह समाज में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा, कोई अंगूठे की तरह अलग थलग। लेकिन जब समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारी विनम्रता को कायरता समझा जाए, हमारी सरलता को बुद्धूपन समझा जाए, हमारी महानता को मजबूरी समझा जाए, जब ऐसा होने लगे कि दुरुपयोग होने लगे हमारे सद्गुणों का, उस समय सारे समाज को इकट्ठे हो जाना चाहिए। यही मुष्टिका बंधने का संकेत है। सब इकट्ठे फिर प्रहार करो। मुश्किल तो यही है, इकट्ठे ही तो नहीं हो पाता। अच्छा, एक बात और है, समझदारों की सबसे बड़ी बुराई एक है, समझदारों में सब गुण अच्छे होते हैं, एक ही बुराई है, ये कभी संगठित नहीं रहते। अच्छा, बुरे लोगों की सबसे बड़ी अच्छाई एक है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। बुरे लोग बराबर संगठित रहेंगे, और महाराज प्रतिभावान कभी इकट्ठे नहीं रहते। हम लोगों की हानि होती इसीलिए क्योंकि हम सब प्रतिभावान हैं, इसीलिए तो इकट्ठे नहीं हैं। विशेष तो हैं पर परेशान भी विशेष हैं। क्यों? अच्छा, आप देखो, शराबियों में इतना प्रेम होता है, जुआरियों में, गांजा भांग वालों में देखो आप, पता ही लग जाए कि दम लग रही है, उसमें ही लगता है कि दम मिल गई। महाराज आप चलो, हम आ जाएं थोड़े से, फिर ढूंढ लेते हैं। अच्छा, दिन भर चाहे अलग अलग रहें। अच्छा, एक और अजीब बात है, सारा समाज इस चेष्टा में रहता है, परिवार वाले भी, समाज वाले भी, सब कि ये अलग अलग हो जाए। अच्छा, बोलो शराबियों को रोज डांटा जाए, खबरदार जो वहां गए उनके पास, वो पिट लेते हैं, गालियां सुन लेते, शाम को वहीं मिलते हैं। एक जुआरी दूसरे जुआरी के बिना नहीं रहेगा, एक शराबी दूसरे शराबी के बिना नहीं रहेगा। अच्छा, ढूंढ लेते हैं, ढूंढने का तरीका भी बड़ा अजीब है। एक आदमी अफीम खाता था, दूसरा और मिल गया, तो बोले एक काम करो, क्या? बोले किसी ऐसे को तलाशो ताकि उससे पता लग जाए, थोड़ा मौज मस्ती हो। बोले ढूंढे कैसे? तो बोले सरल उपाय। क्या? बोले रस्सी उस किनारे, तुम पकड़ लो इस किनारे, हम पकड़ लें, सड़क पे खड़े हो जाओ। बोले रस्सी है कहां? बोले झूठी। तो एक ही सर खड़ा हो गया, तो हाँ भैया संभल के लेना, वो हाँ ले रहे हैं, दो जरा दो। और रास्ते से जो निकले, भैया देख के रस्सी है। सब कहते पागल है, रस्सी है कहां? एक आया तो खड़ा हो गया। बोले कैसे खड़े? बोले पहले रस्सी तो हटाओ तब निकले। दोनों बोले पकड़ लो भैया ही है। तो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, रह नहीं सकते महाराज। अच्छा, 4 शराबी जुआरियों को आप अलग नहीं कर सकते, और बात थोड़ी अटपटी, और 4 विद्वानों को आप इकट्ठा रख नहीं सकते, रह नहीं सकते। अरे विद्वान तो जाने तो गुणी जन प्रतिभावान, 4 कलाकार नहीं रहे, 4 नहीं, 2 नहीं रह सकते। 2 और एक ही काम करने वाले फिर तो कहना क्या है, रह नहीं सकते। अच्छा, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है, स्वाभाविक बात है। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि ये इनमें संगठन क्यों, बुरे लोगों में संगठन क्यों और अच्छे लोगों में संगठन क्यों नहीं। तो हमें एक ही बात समझ में आई कि शराबियों को, जुआरियों को, ये भंगेड़ी गंजेड़ियों को गालियां मिलती हैं, अपमान होता है, और विद्वानों का, कलाकारों का
गुणियों का सम्मान करे। भाई यही एक कारण है कि गाली और अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है और सम्मान अकेले पाना चाहता है। श्रेय अकेले लेना, गाली मिले तो तुम भी आओ, ये भी तो थे साहब, हम अकेले थे क्या, ये भी थे, मतलब इन्हें भी 4 गालियां सुनाओ। तो अपमान आदमी मिलकर भोगना चाहता है और श्रेय अकेले। आज भी प्रतिभाओं की कमी थोड़ी ही है, पर हमारे देश में आज भी प्रतिभाएं प्रचार के बाद भी सफल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अकेले ही श्रेय लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जिस दिन अच्छे लोग संगठित हो जाएं, मुझे लगता है कि बुरे लोग समाज के लिए समस्या तो हैं, पर बुरे लोगों से ज्यादा समस्या तो इन अच्छे लोगों की है जो इकट्ठे नहीं होते। अगर ये इकट्ठे हो जाएं, और मुझे लगता है अच्छे लोगों का संगठन ही हनुमान जी की मुष्टिका है, उसके आगे लंकनी सफल हो नहीं सकती, पर इकट्ठे तो हों। और जब तक हनुमान जी की मुष्टिका नहीं बंधेगी तब तक आप पढ़ते रहो किताबों में, अखबारों में, कितने ही कांड होते रहे, सुंदर कांड नहीं हो सकता। इसलिए श्री राम कथा संदेश देती है संगठन। अच्छा, और दूसरी मुष्टिका की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मुष्टिका एक, मानो एक ही उपाय है संगठन, और एक बार इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर। लेकिन हनुमान जी का क्या आदर्श है। अतुलित बलधामा में मुष्टिका थोड़ी तगड़ी पड़ जाती तो लंकनी बचती नहीं, लंकनी को मारा नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये भारत का आदर्श है, हनुमान जी के चरित्र के द्वारा भारत का आदर्श। भारत का आदर्श यह है कि हम व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, हम तो व्यक्ति में आई हुई बुराई के विरोधी हैं। हनुमान जी लंकनी के विरोधी नहीं, लंकनी रहे, लंकनी जीवित रहे, पर लंकनी में जो बुराई है वह निकल जाए। हम व्यवस्था के विरोधी कहाँ हैं, पर व्यवस्था में आई हुई बुराई दूर हो जाए, इसके लिए संगठन होना चाहिए। यह सुंदरकांड का संकेत है। और लंकनी का इलाज हो गया। मुट्ठी का एक, मुट्ठी का एक मां कपिहानी, मुट्ठी का हानि, हानि का एक, रुधिर बमत धरनी, धन मणि मुट्ठी का एक, रुधिर बमत धरनी, धन मणि मुट्ठी का एक, मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी, धन मणि मुट्ठी का एक, मुट्ठी का एक, एक मुट्ठी का एक, एक मुट्ठी का एक मुक्के का प्रहार किया, लंकनी के मुख से रक्त निकला, रुधिर बमत। एक सज्जन बड़ा अच्छा अर्थ करते थे कि लंकनी के मुंह से निकला रक्त और लंकनी बन गई विरक्त, विरक्त हो गई। अच्छा, एक बात है, अगर भीतर की बुराई बाहर निकल जाए तो व्यक्ति संभल जाता है, और लंकनी संभल गई। पुनि संहारी उठी सो लंका, जो संभल जाते हैं वही उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। अब विनम्रता आ गई,
जोरी पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ के विनती करने लगी, शंका है कि कहीं हमको ही न मार डाले, दूसरी बार गदा न उठ जाए। पर हनुमान जी ने कहा शंका मत करो, हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, पर तुम जो गलत बात बोल रही थी उसके विरोधी थे। लंकिनी बोली मैंने गलत क्या कहा था? हनुमान जी बोले तुम कह रही थी जानिस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां लगी चोरा, यह भी पाठ मिलता है, पुरानी कृतियों में था, लंक कर चोरा। मेरे आहार चोर हैं, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा कि ये चोरों को खाती है कि चोरों को रखाती है? हनुमान जी का भाव यह था कि अगर चोर तेरे भोजन हैं तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए, वही लंका का सबसे बड़ा चोर है। रेत ये चोर कुमार गांव। और हनुमान जी ने कहा कि हम तो चोर का पता लगाने आए हैं, और चोर को खाने वाली व्यवस्था, जब चोर का पता लगाने वाले को ही खाने लगे तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। यही राम कथा संकेत है। पर अब इलाज हो गया, तो ये इलाज तो होना चाहिए भाई, जिसके लिए हो वह तो करो। कहे कि चोरों को खाती हूं, चोर का पता लगाने वाले को खा जाए। लंकिनी ने कहा कि अब मैं संभल गई। और कितना अद्भुत संकेत है कि कुसंग पर जब सत्संग का प्रहार होता है तो बुराई मन की बाहर आ जाती है और साधक संभल कर अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाता है। यही इस कथा का संकेत। जब राम नहीं ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंच कहा मुहि चीन्हा। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे। अब राक्षसों का विनाश होगा। आप एक काम करो, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रवेश नगर प्रवेश नगर, प्रवेश नगर कीजे सबका, प्रवेश नगर कीजे, प्रवेश नगर कीजे, प्रवेश नगर कीजे। प्रवेश नगर, नगर नगर की, नगर में प्रवेश करके सब काम करो। और हनुमान जी महाराज, आप जहां हैं वहां राम जी हैं, और जहां राम जी हैं बाहर से वो कोई भी नगरी हो, वहां अयोध्या है। अवध ताहीं जहां राम निवास हो। इसलिए आप भले ही बाहर लोक दृष्टि से लंका में हैं, पर राम जी जाए वहां अयोध्या है। इसलिए हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम जी को हृदय में रख। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर 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 प्रतिकर शोधा। देखे जाता अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा।
गयऊ दसानन मंदिर माही, मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति जात सुनाही। शयन किए दे हाथ पीते ही, शयन हाथ पीते ही। मंदिर माना दीख दे, दीख दे मंदिर माना। वैदेही मंदिर माना दीख दे, दीख दे, दीख दे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, संतन सन जस किछु सुने तुम ही सुनाओ। कई बार लगता है कि मंदिर राक्षसों के मकान मंदिर। पहली बात तो यह है कि महल को भी मंदिर कहते हैं। मंदिर वहां सब राजा हिलाना महल। कवि भूषण जी ने भी लिखा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी मंदिर महल। तो उस दृष्टि से राक्षसों के महल महल है, इसलिए मंदिर है। पर श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता की खोज कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि पता नहीं किस भवन में श्री जानकी जी। हम तो खोजने जा रहे, हो सकता है इस कक्ष में हो, इस भवन में हो या उस भवन में हो। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि जिस भवन में श्री जानकी माता विराजमान हो उसको भवन मानना यह तो अपराध हो जाएगा। इसलिए हम तो सभी भवनों को मंदिर मान रहे हैं। पता नहीं किस भवन में श्री जानकी जी हो। दशानन का मंदिर, पर मंदिर महु न दीख वैदेही। श्री सीता माता नहीं मिली। रात भर खोजते रहे, सब सोते रहे, हनुमान जी जागते रहे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब इस तरह खोज रहे थे, तब तक ब्रह्म बेला हो गई। भवन पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, सुहावा।
मंदिर ता भिन्न बना एक ऐसा भवन देखा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी को लगा कि लंका में और भगवान का मंदिर, कोई सज्जन लंका में सब छोटे छोटे ख्याल वाले, ये बड़े ख्याल वाला कौन? जिसके विचार ख्याल इतने ऊंचे हों, बड़े ख्याल। मकान तो सब बनाए हैं पर मंदिर, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को लगा यहां कहां सज्जन कर बासा, लंका में और सज्जन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सब जगह सब रहते हैं, सुमति कुमति सबकी ओर रहा है। यहां सज्जन, वहां दुर्जन, दुर्जन सज्जन। अच्छा आप विचार करो, लंका में क्या अकेले विभीषण ही रहते हैं? कुंभकर्ण भी रहते हैं। अच्छा कुंभकर्ण भी सोते हैं, ये बात अलग है कि जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। अच्छा आप विचार करो, आजकल भी हम लोग यहां सोते हैं तो सोते तो सब हैं, ये बात अलग है कुछ लोग जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। वो 6 महीने सोता था, ये 6 बजे के बाद तक सोते रहते हैं अपना 8। लेकिन सोते तो सब है, कोई जरा ज्यादा कोई थोड़े कम। अच्छा विभीषण जी भी सोते हैं और कुंभकर्ण भी सोता है। अच्छा संकेत कितना सुंदर है, समुद्र के बीच में है लंका। अरे ये संसार समुद्र के बीच में बसी हुई जिंदगी की जो लंका है, इसमें सुमति के विभीषण भी सोते हैं और कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, दोनों सोते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, सुमति के विभीषण जी भी सोते हैं, लेकिन कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण जी को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। यही सुंदर कहानी। विभीषण जी जगे, सज्जन है, तो ऐसे तो हम लोग कहते हैं बड़े सज्जन है, पर सज्जन की एक परिभाषा है। हनुमान जी ने पहचान लिया ये सज्जन है। कैसे पहचाना? राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम 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 ते ही हृदय हरस कवि सज्जन कीना, राम 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 ते सुमिरन, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते हृदय हरस कवि सज्जन कीना, राम राम ते सुमिरन, राम राम ते सुमिरन, राम राम। विभीषण जी ने राम 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 स्मरण किया। श्री हनुमान जी समझ गए ये सज्जन हैं, और इसका अर्थ है कि सवेरे सवेरे जागकर जो भगवान का नाम स्मरण करे, श्री हनुमान जी महाराज की दृष्टि में श्री रामचरितमानस के अनुसार वह व्यक्ति सज्जन है।